ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में मैं विजय कौशिक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। यहाँ साधु संतों का तो डेरा है ही, श्रद्धालुओं की भी जो भीड़ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसी को ध्यान में रखते हुए कई जगह अन्य क्षेत्र भी चलाए जा रहे हैं। ये सिंहस्थ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है माँ कनकेश्वरी धाम, आप पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पर माँ कनकेश्वरी की राम कथा जो है वो 7 मई से शुरू होने वाली है। इसके पूर्व यहाँ सिंहस्थ के पूर्व से ही विशाल भंडारा जो है वो शुरू हो चुका है और लगभग 30 से 35 हज़ार व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ सुबह और इतने ही लगभग शाम को यहाँ पर भोजन पाते हैं। भोजन भी यहाँ पर शुद्ध सामग्रियों से बनाया जाता है और कनकेश्वरी धाम श्रद्धालुओं का भोजन के साथ साथ राम कथा के साथ साथ आस्था का बड़ा केंद्र यहाँ पर सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या और गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं और कितने सफल ढंग से लोगों को पुण्य लाभ के साथ साथ भोजन और पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। आइए चलते हैं कनकेश्वरी धाम के इस विशाल भंडारे में और इस पांडाल में। आनंद के साथ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। सिंहस्थ 2016 लाइव में हम आपको नित्य नए साधु संतों से मिलवा रहे हैं, नित्य सिंहस्थ के नए नए रंग दिखा रहे हैं। स्नान ध्यान आपने देखा, साधु संतों के अखाड़े आपने देखे। अभी हमने आपको निर्वाणी अखाड़े में भंडारे का आयोजन दिखाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है भंडारे का आयोजन, जो कि इसको अन्न क्षेत्र कहा जाता है और अन्न क्षेत्र का सिंहस्थ के अंदर बड़ा महत्व होता है। जितना कथा का या साधु संतों के प्रवचन सुनने का या सुनाने का इंतज़ाम करने का महत्व नहीं होता, उतना अन्न क्षेत्र का महत्व होता है। क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ना उनके यहाँ पर कोई ठिकाने स्थायी होते हैं, ना कोई ऐसा व्यवस्था होती है उनकी, मगर ये अन्न क्षेत्र जो चलाए जाते हैं ये उन अपरिचित श्रद्धालुओं के लिए, वो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। ये बड़ा ही एक गंभीर विषय है शोध का कि इस तरह से कितना बड़ा मैनेजमेंट, कितने सारे लोग बिना किसी व्यवधान के लगातार यहाँ पर भोजन करते हैं। ऐसा ही एक अन्न क्षेत्र हम आपको लेकर आए हैं, कनकेश्वरी धाम के अन्न क्षेत्र में हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ सुबह से शाम तक लगभग 50 से 60 हज़ार लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं, भोजन पाते हैं, प्रसादी पाते हैं और यहाँ सिंहस्थ में वो कथा प्रवचन के साथ साथ अपने लिए एक बड़ा विशाल पांडाल पाते हैं जहाँ वो विश्राम कर सकते हैं। रात्रि में कथा भी होती है। मगर इस सब के पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप श्रद्धालुओं का जनसैलाब देख रहे हैं जो भोजन कर रहा है, इस सब के पीछे जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से चलता है, आइए कनकेश्वरी धाम में, जो कि रमेश मेंदोला जी मित्र मंडल के द्वारा ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। और कनकेश्वरी धाम में जो निहाल सिंह जी हैं वो इसके सबसे प्रमुख हैं और ये इस तरह के भंडारे यहाँ नहीं, इंदौर में भी, और मेंदोला जी और कनकेश्वरी धाम का तो ये विशेष रूप से रहा है कि कहीं भी धार्मिक आयोजन हुआ तो उसको विशालतम स्वरूप देने में माननीय रमेश मेंदोला जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और कनकेश्वरी धाम का नाम सर्वदा अग्रणी है। सिंहस्थ में भी उन्होंने इतना खूबसूरत इस धाम को सजाया है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अभी तक 15-20 दिनों में अन्य क्षेत्र का लाभ उठा चुके हैं और बहुत सारे अभी यहाँ पर 15 दिन बाकी हैं और बहुत सारे यहाँ पर व्यंजन
जो है शुद्ध घी के बनाए जाते हैं भंडारे में। यहाँ पर बड़ा आनंद लोगों को प्राप्त होता है। निहाल सिंह जी हमारे साथ हैं। ज़्यादा बात मैं आपको न बताते हुए निहाल सिंह जी से पूछूंगा कैसे ये सारा मैनेज कर पाते हैं, कैसे ये सब हो पाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंहस्थ 2016 लाइव में। ये एक बड़ा ही साइंटिफिक प्रश्न है कि ये इतनी भीड़ का मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हैं और अंदाज कैसे लगता है कितना भोजन लगेगा कैसे का? नहीं देखिए, अंदाज के लिए तो ऐसा रहता है साहब कि हम पहले से ही भोजन बना के नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 500 लेबर एक साथ काम करते रहती है और 500 कार्यकर्ता, 1000 लोग तो एट ए टाइम रहते हैं कार्यक्रम में। तो हम क्या ताज़ा भोजन बनाते रहते हैं, इसलिए हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितना भोजन कराना है। अगर 1000 आदमी आएगा तो हम भोजन कराते हैं और 1 लाख आदमी आएगा तो भी आखिरी तक भोजन कराएंगे। जो आखिरी आदमी आएगा उसको भी वही भोजन मिलेगा जो पहले आदमी को मिला। श्रद्धेय कैलाश जी, विजयवर्गीय, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला के सानिध्य और नेतृत्व में सब कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं। तो सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। तो शाम को सुबह 7 बजे से बाल भोग होता है, जिसमें कम से कम साधु संत 3-4 हज़ार साधु संत आते हैं। उनको सुबह 9 बजे तक बाल भोग कराते हैं। फिर आम जनता के लिए नाश्ता रहता है, पोहे जलेबी वगैरह का, रोज़ 2 घंटे का। सुबह 11 बजे से भोजन चालू करते हैं हमारे श्री महाराज जी के नेतृत्व में। तो 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जितने भी लोग आते हैं, 10,000 20,000 जितने भी लोग आते हैं, उनका भोजन कराते हैं। उसके बाद 2 घंटे का हम विश्राम देते हैं ताकि साफ़ सफाई हो जाए व्यवस्थित रूप से और दोबारा खाना बन जाए। हम एक ही भोजन को 2 बार नहीं खिलाते हैं। तो सुबह का भोजन अलग बनता है और शाम का भोजन हमारा अलग बनता है। हमारे विधायक साहब का और श्रद्धेय कैलाश जी का कहना है कि जब भी भोजन खिलाओ लोगों को शुद्ध भोजन खिलाओ और ताज़ा भोजन खिलाओ। फिर हम 4-6 बजे से भोजन कराना चालू करते तो रात में 2 बजे तक 3 बजे तक जितने भी लोग आए, 10,000 20,000 50,000 जितने भी लोग आएंगे रात में 3-4 बजे तक सबको हम भोजन कराएंगे। ये क्या डिपार्टमेंट रहता है, उसमें क्या होता है कि विधायक साहब सबको काम बांट देते हैं। रमेश जी मेंदोला हमारे विधायक साहब हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। हम सबका काम बांट देते हैं। जैसे ये हमारे शिव महाराज हैं, ये काम करते हैं। जैसे हम लोगों का काम है भोजनशाला में भोजन बनवाना और उसको व्यवस्थित बंटवाना, ये हमारी जवाबदारी होती है। अब भोजन को वितरित करना, ये गुजरात से टीम मंगाई है उन्होंने। गुजरात के स्वयंसेवक लोग हैं जो आके करीब 400-500 कार्यकर्ता हैं जो लोगों को बिठा के भोजन कराते हैं। राजस्थान के लोग आए हैं, वो अपना एक काम करते हैं। इंदौर की टीम है, उज्जैन की टीम है, सबका अपना अपना दायित्व है। जो विधायक साहब जिसको अपनी जवाबदारी दे देते हैं वो अपनी जवाबदारी से हिलता नहीं है, वो फिर फुल टाइम अपनी जगह पे लगा देता है। इसलिए हम इस कार्यक्रमों को सफल बना लेते हैं। कितना मतलब ये अंदाज कैसे लगता होगा कितना क्विंटल आटा या कितना क्विंटल शक्कर यहाँ पर प्रतिदिन खर्च होती है? कुछ अनुपात इसमें मतलब आज कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग खाना खाएंगे। तो जो यात्रा है वैज कोसी की, तो रात भर लोग आएंगे तो हम रात भर खाना खिलाएंगे चाहे जितने लोग आएँ। तो अभी तक करीब 50 कुंटल शक्कर लग चुकी है और 60 कुंटल आटा लग चुका है। और रात में सुबह 4-5 बजे तक जितने भी लोग आएंगे सबको बिठा के ताज़ा भोजन कराएंगे। ये माँ अन्नपूर्णा की आप पे कृपा है, माँ कनकेश्वरी देवी का आशीर्वाद है और महाराज जी के हाथ में भी वो हुनर है जो ये इतना सब यहाँ पर चल रहा है। माननीय शंकर ललवानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों टाइम मिला के 600 आदमी का स्टाफ है कम से कम। कहाँ से आए हैं आप? सब इंदौर से हैं। इंदौर से आए हैं। 600 लोगों को आपने ये काम बांट रखा है। किस तरह से अंदाज लगाते हैं आप कि ये आज हम इतना यहाँ स्टोर करके रखें या इतना सारा हम पहले से बॉईल करके रखें आलू को, ऐसी तैयारी कैसे करके रखते हैं आप अंदाज? नहीं, पहले से तो कोई तैयारी कर मतलब स्टॉक नहीं रखते हम। हमारा तो मतलब जितनी पब्लिक आती है और स्टॉक भी इतना लगा रखा है, हर चीज़ गर्म बनती है, चावल है, दाल है, आपका बंद रहे। चलिए, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद इसी तरह माँ कनकेश्वरी धाम में बरसता रहे और आप निहाल सिंह जी जो है इसी तरह से लोगों को भंडारे में भोजन कराते रहें और निहाल कराते रहें उनको स्वाद से। नए जो कारीगर जी हैं मुख्य, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे यहाँ पर पंचक्रोशी यात्रा के लोगों को, श्रद्धालुओं को नित नए स्वाद और नया भोजन यहाँ पर रोज़ दे रहे हैं। माननीय शंकर ललवानी जी आईडी अध्यक्ष हमारे साथ इंदौर से हैं और लोक संस्कृति मंच के माध्यम से आप मालवा की संस्कृति को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ हम खड़े हैं माता कनकेश्वरी देवी के धाम में, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हजारों नहीं लाखों लोग भंडारे में भोजन प्रसादी ले रहे हैं और सबको गरम गरम मिल रहा है। मैं खुद कुछ गांव वालों से मिला था, बातचीत करी थी, मैंने पूछा कैसा लग रहा है। उन्होंने भी पूरे यहाँ पर उन्हें तो सबसे बड़ा भंडारा और सबसे गरम गरम 24 घंटे में से हम क्या 22 घंटे या भंडारा चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं।
सबसे बड़ा भंडारा यहाँ है और सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ है। पूरी टीम के साथ हमेशा गर्म ही खाना मिलता है, प्रसादी मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये महाकाल की कनकेश्वरी देवी की कृपा है कि इतना अच्छा चल रहा है। और इसमें जो करने वाले रमेश मंदोला, कैलाश विवर्की जी, उनका बहुत ही इसमें योगदान है, उनके माध्यम से ये सब हो रहा है। बाकी महाकाल की नगरी में तो भोले बाबा खुद बैठे हैं और वो खुद ही सब ये व्यवस्था सब जुटा रहा है। सिंहस्थ के लिए जी, इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी काफ़ी सारी तैयारियां की हैं। क्या आपकी तैयारियां रही? सड़कों का भी आपने विशेष निर्माण किया। देखिए, जो हमको सीएस को लेके जो हमारे मुख्य थी, ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना और उसके अलावा अस्थायी बस स्टैंड बनाना। क्या रहता है, जो हमारे धर्मानुसार आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ उज्जैन आना और सीएस में आना चाहते हैं, उनके अधिकांश संख्या इंदौर और आसपास के है। वो इंदौर में आते हैं, इंदौर में उनकी पूरी व्यवस्था की गई, वहाँ से बसों के माध्यम से हम यहाँ उनको लाते हैं। तो अभी वर्तमान में हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हर 5 बस स्टैंड बनाए, 5 पार्किंग स्थान बनाए, वहाँ सब व्यवस्था है और वहाँ से लोग श्रद्धालु यहाँ भर भर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा इंदौर के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहले खेप में इंदौर के आ रहे हैं और 7 और 8 तारीख के बाद प्रदेश और देश और विदेश के जो धीरे धीरे आना शुरू हो गए वो आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद तो आप यहाँ देखेंगे महाकाल की नगरी में महाकाल ही पूरा संभाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है महाकाल की, उसमें अच्छी बस, सब कुछ है, संत महात्मा खुश हैं, जो आप श्रद्धालु खुश हैं, वो भी सब कुछ है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। ये थे हमारे साथ माननीय शंकर ललवानी जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं जुटाई और यहाँ हमने आपको भंडारे का सभी लाइव टेलीकास्ट दिखाया। आगे हम और जानकारी दिखाते रहेंगे, देखते रहिए सिंहस्थ 2016। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।